स्वतंत्र भाव नर का अदम्य वह जो चाहे कर सकता है, शासन की क्या बिसात पांव विधि की लिपि में संजय लाल यादव ही है। इनका एक आदेश मेरे लिए सब कुछ है, हमेशा रहा है। आजमगढ़ जो समाजवादियों का गढ़ कहा जाता था, क्या वो धराशायी हो चुका है? अभी हम हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ के घर पर। आज वो एक अभिनेता से नेता बन चुके हैं और किस प्रकार से बचपन के उन दिनों को हम याद करते हैं। दिनेश भैया को हम बहुत पहले से जानते हैं और क्या है कि उनकी एक ऐसी स्थिति थी कि उस समय साइकिल के लिए मोहताज थे और जिस प्रकार से ये लोग गायक थे और गाने गाते थे और इनके बड़े भाई विजय लाल यादव जो बगल में बैठे हुए हैं बिरहा सम्राट के नाम से जाना जाता है। दिनेश जी को किस प्रकार प्रमोट करके आगे बढ़ाया और इन्होंने जो बचपन में जो सपना देखा था कि कैसे हम आगे बन करके गली गली बिजली और लोगों को हर एक सुविधा मुहैया कराएंगे, आज वो हकीकत सपना पूरा हो चुका है। तो दिनेश भैया से हम कहेंगे कि इसका श्रेय आप पहले किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय हम अपनी सम्मानित जनता को देना चाहेंगे, हमारे जो सम्मानित कार्यकर्ता हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत किया उनको देना चाहेंगे, पूजनीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को देना चाहेंगे, पूजनीय मुख्यमंत्री जी के योजनाओं को देना चाहेंगे कि उन्होंने इतना अच्छा किया प्रदेश के लिए, देश के लिए, कि लोगों को उन पे भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है, सरकार पे भरोसा है और इसलिए ही मुझे भी एक अवसर मिला है सेवा करने का। तो मुझे लगता है कि ये पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय मुख्यमंत्री जी के कल्याणकारी योजनाओं की देन है कि जो जनता तक एक एक व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचा है, तो ही मुझे ये अवसर मिलता है। दिनेश जी, थोड़ा हम आपके अतीत में चलते हैं और जिस प्रकार से आप बचपन के दिनों में आपका जो भी परिवार जिस तरह से रहा है, तो क्या कभी ऐसी उम्मीद थी कि आप इस मुकाम पर हो सकते हैं? मुझे लगता है कि व्यक्ति को सिर्फ कर्म में भरोसा रखना चाहिए। ये मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं गायक बन जाऊंगा, मैं हीरो बन जाऊंगा, मैं नेता बन जाऊंगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं। पर हाँ, ये जरूर है कि जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई, जो काम मुझे मिला, वो मैं लगातार करता रहा। मैं बचपन में जब बहुत छोटा था तो मैं हनुमानगढ़ी में जाता था और वहाँ के जो पुजारी जी थे वो जब मैं लाइन सुनता था कि राम काज करीबे को आतु, तो मैं पूछता था कि इसका मतलब क्या है। तो वो बताते थे कि आपको जो भी काम मिला है वो राम का काम है, राम ने आपको काम दिया है और उसको करने के लिए आप कितना आतुर हो, यही आपको सफलता दिलाएगा। तो मुझे लगता है कि मुझे जो भी जीवन में काम मिला है मेरे राम ने मुझे काम दिया और मैं उसको करने के लिए हमेशा आतुर रहता हूँ कि राम का काम कर रहा हूँ। राम ने मुझे काम दिया है, चाहे फिल्म दिया, चाहे मुझे भी अवसर मिला सेवक के रूप में, तो मैं राम काज करिए को आतुर रहूंगा जीवन भर, और यही है मंत्र और कुछ नहीं। दिनेश जी, जब आप इस तरह से अध्यात्म में गए तो मुझे 2019 का लोकसभा वो चुनाव भी याद अब आ गया और जिस समय आप ये बात कह रहे थे, जब आजमगढ़ से आपको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, तो आपने कहा था कि मैं वो हूँ कि विधि की लेखनी को मिटा सकता हूँ और जिस प्रकार से हालांकि उस समय आपको सफलता तो नहीं मिली, क्या ये माना जाए कि आपने ऐसा करके दिखा दिया है? बिल्कुल भी। हाँ, वो देखिए, एक पत्रकार बंधु थे जो मोदी जी से नफरत करते हैं, जो योगी जी से नफरत करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते हैं, उन्होंने वो प्रोपेगेंडा फैलाया था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ दिनकर जी की एक लाइन पढ़ी थी कि स्वतंत्र भाव नर का अदम्य वह जो चाहे कर सकता है, शासन की क्या बिसात पांव विधि की लिपि पे धर सकता है। और वो शुरू हो गए, अच्छा मतलब तुम विधान मिटा दोगे, तुम लिपि मिटा दोगे। तो उनका प्रोपेगेंडा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं कौन हूँ? मैं तो ईश्वर का एक छोटा सा अंश हूँ और ईश्वर ने जो लिखा है वही होगा, ये दुनिया जानती है। पर वो रामधारी सिंह दिनकर जी ने वीर रस की कविता लिखी थी कि आप जब मैदान में जाते हैं तो आपको किस तरह तैनात होना चाहिए, किस भाव के साथ जाना चाहिए। तो मैंने वो बात कही थी और उसको उन्होंने प्रोपेगेंडा बना के मुझे एडिट करके और लोगों के बीच में मुझे गलत दिखाने की कोशिश की। पर ठीक है, लोग जानते हैं, मैं जिनसे मिलता हूँ, जिनके पास रहता हूँ, वो भी मेरा स्वभाव जानते हैं।
तो वो असर हुआ नहीं और लोगों ने आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। और ईश्वर के मर्जी के बिना तो इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो ऐसा मेरा भाव कभी नहीं था और कभी नहीं रहेगा। वो जो भी था वो प्रोपेगेंडा था। दिनेश जी, आपसे एक तीखा और थोड़ा सा कड़वा सवाल है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर तीनों भाई विराजमान हैं। आपके बड़े भाई, ये भी बड़े भाई हैं, प्यारेलाल कवि जी गुरु जी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप बीजेपी से उम्मीदवार थे और जीत करके आप पार्लियामेंट में पहुंच चुके। लेकिन यहाँ पर आपके जो बड़े भैया ये हैं, बिरहा सम्राट विजय लाल यादव, ये विपक्ष के पार्टी सपा के प्रचारक रहे हैं। तो क्या लोग जिस प्रकार से सोचते थे कि अब दिनेश लाल यादव निरहुआ और विजय लाल यादव में इस तरह से क्या है, लोगों को, उन लोगों को संदेश क्या इस तरह से क्या है दोनों पार्टी का? सिर्फ ये कहना चाहूँगा जी कि लोगों को पता होना चाहिए कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। जी हमारे बड़े भैया जो हैं बचपन से जिस विचारधारा से जुड़े रहे, आज भी अपनी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। अगर मैं इनके सानिध्य में रह के, इनके आशीर्वाद से मैं जो कुछ भी बन पाया, उसमें जो मेरी विचारधारा बनी, मैं अपनी विचारधारा से जुड़ा हूँ। पर वो राजनीति का मंच अलग है और मेरा परिवार अलग है। मैं यहाँ आऊँगा तो इनका पैर दबाऊँगा, इनका पैर छूऊँगा, ये मुझे आशीर्वाद देंगे, हम सब भाई एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। ये मेरा परिवार है। राजनीति अलग है, परिवार अलग है। तो हम लोगों के बीच कभी कोई दुराव रहा नहीं। और एक बात और कहता हूँ कि ये किसी भी दल में रहे, जनता ने मुझे भले आशीर्वाद दिया है, पर आप समझ लीजिए कि सबके लिए सांसद विजय लाल यादव ही है। इनका एक आदेश मेरे लिए सब कुछ है, हमेशा रहा है और हमेशा रहे। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी तक आप अभिनेता थे, अब नेता हो गए। आजमगढ़ जो समाजवादियों का गढ़ कहा जाता था, क्या वो धराशायी हो चुका है? देखिए, मुझे लगता है कि जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है और जनता को क्या चाहिए, जनता की समस्या का समाधान चाहिए। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुलायम सिंह जी ने काम नहीं किया। वो जब उनको मौका मिला, सत्ता में थे, उन्होंने काम किया। अखिलेश यादव जी को मौका मिला, उन्होंने काम किया। पर अभी वो सत्ता में नहीं है, तो जनता भी ये समझ रही है कि जो सत्ता में है उनके साथ ही जाना सही है और विकास करना है तो हमको इनके साथ रहना है। इसलिए हम लोग जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हमारी जनता साथ है और सत्ता में जो लोग हैं वही अच्छा कर पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग अच्छा। ये जिम्मेदारी जो है आजमगढ़ को तो आपको मिल गई है, ये आपका कर्म क्षेत्र हुआ गाजीपुर। गाजीपुर के बारे में आप क्या सोचेंगे? गाजीपुर मेरी जन्मभूमि है और देखिए, मैं आजमगढ़ से चुनाव जब हार भी गया था तो मैं घर आता था तो मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे सब लोग कहते थे हाँ देखिए ये तो है, बिल्कुल पास करवा दिया। जब हार गया था तब पास करवा चुका हूँ, ये बनने वाला है। तो मुझे लगता है कि मैं कहीं भी रहूँ, जो मेरी जन्मभूमि है उसके लिए तो मैं हमेशा काम करते रहता हूँ और करता रहूँगा। आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, गोरखपुर हो, ये कहीं के भी लोग हैं, चाहे आप यहाँ छोड़ दीजिए बिहार तक, लोग जब मुझे याद करते हैं या कहते हैं कि यहाँ की आवश्यकता है, यहाँ की ये जरूरत है, तुरंत वहाँ तत्पर हो जाते हैं। क्योंकि हमारे जो सहयोगी है, हमारे साथी, हमारे लोग पूरे हिंदुस्तान में, तो आज सिर्फ आजमगढ़ के लिए नहीं, गाजीपुर के लिए नहीं, हिंदुस्तान के किसी कोने में मुझे अगर कोई याद करता है कि दिनेश यहाँ पे ये जरूरत है तो मेरे लोग वहाँ हैं, मैं तुरंत वहाँ संपर्क करता हूँ। पर्सन सत्यानंद स्वामी के साथ राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।